आप विश्वास कर सकते हैं कि गाने की दुनिया की जानी मानी हस्ती जोकर और जोकर गर्ल का प्यार इतना जटिल है। कभी जोकर गर्ल हैर्ले क्विन सिर्फ आर्कम असाइलम में एक सामान्य मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थी, लेकिन जोकर का इलाज करते समय वह उसके पागलपन भरे व्यक्तित्व के आकर्षण में फंस गई और उसे गहराई से प्यार करने लगी। इसलिए जोकर को जेल से बाहर निकालने में मदद की। वह सोचती थी कि ऐसा करने से जोकर की कृपा मिल जाएगी, लेकिन बाहर आने के बाद जोकर ने न सिर्फ उसका धन्यवाद नहीं किया बल्कि उसे यातना दी। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने प्यार को साबित करने के लिए उसने अभी अभी बिजली के झटके के दर्द को सहते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर जोकर का पीछा किया। जब उसने देखा कि वो खुद से बच रहा है, उसने थ्रॉटल बढ़ा दिया और आगे आ गई और फिर जीवन को खतरे में डालकर बाइक को गिरा दिया। भले ही मोटरसाइकिल से चिंगारियां फूट रही थीं, वह बिल्कुल भी नहीं हटी। आखिरकार वह सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई और मजबूरन जोकर को अपने सामने रुकने के लिए इत्तला दे दी। हार्ले ने गुस्से में जोकर से पूछा कि वह उसकी मोहब्बत की अनदेखी क्यों कर रहा है और उसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहा। जोकर ने उससे कहा कि इस दुनिया में प्यार जैसा कुछ नहीं है और औरतें तो उसके लिए बस एक बोझ है। फिर भी हार्ली हार मानने को तैयार नहीं थी। तभी एक ट्रक ड्राइवर ने उनकी गाड़ी रोक दी और उनसे लगातार गाली गलौज करने लगा। परेशान होकर हार्ली ने जोकर से एक डेजर्ट ईगल निकाला और एक गोली में उसे खत्म कर दिया। फिर उसने पिस्तौल जोकर के सिर पर तान दी, लेकिन जोकर ने डरने के बजाय घमंड से कहा। पूरी तरह से हार मानने के लिए बाद में जोकर उसे एक रसायन संयंत्र में ले गया। जब वह नीचे जहरीली गैस वाले रसायन के पूल को देख रही थी, जोकर ने एक घातक सवाल पूछा। बिना किसी झिझक के जवाब सुनकर जोकर कुछ चकित हो गया। उसने हैली को कसम खाने से पहले दोबारा सोचने की सलाह दी, लेकिन उसने हैली के प्यार की गहराई को कम आंका। हैली ने अपने हाथ फैलाए और बिना किसी हिचकिचाहट के कूद गई। जोकर ने नहीं सोचा था कि यह महिला इतनी पागल होगी। वह मुड़कर जाना चाहता था, लेकिन देर से आया दिल का धड़कन उसे रोक दिया। इस पल में वह हार्ली के प्यार से प्रभावित हो गया। उसने देखा कि वह अपनी जैकेट उतारकर फिर स्टाइल में छलांग लगाकर हार्ली की ओर बढ़ गया। उसके बाद दोनों ने एक चुंबन से अपने प्रेम की पुष्टि की और हार्ली जोकर के हाथों पर रखी हुई महिला बन गई, जिससे पूरी संगीत दुनिया में कोई भी उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। उस दिन एक डॉन ने सिर्फ एक नजर से मोहक हार्ली को देखा। ये बात सुनकर जोकर तुरंत उत्साहित हो गया और इसके बाद उसका संचालन ऐसा था कि कोई समझ नहीं सका। जैसे ही जोकर ने हार्ली को बुलाया और उसे ब्लैक बॉस को सौंप दिया, इससे ब्लैक बॉस बहुत खुश हो गया। इस समय वह हार्ली से इतना मोहित था कि उसने जोकर की आंखों में भरी हत्या की भावना पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि अगले ही पल वाकई जोकर की औरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका संगीत जगत में इतना ढीठ व्यवहार जल्दी ही डार्क नाइट बैटमैन का ध्यान आकर्षित कर लिया। उसने मौके का फायदा उठाते हुए जब दोनों सड़क पर रेस लगा रहे थे, सीधे जाकर जोकर की कार पर छलांग लगा दी। बैटमैन को अपनी डेट में खलल डालते देख इससे हार्ली बेहद नाराज हो गई। उसने पिस्तौल उठाई और कार की छत की ओर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। जोकर ने एक ड्रिफ्ट मारी, सोचते हुए कि बैटमैन को छूट करा देंगे, लेकिन गति बहुत तेज थी और वे अनजाने में रेलिंग से बाहर निकलकर नदी में गिर पड़े। ये देख बैटमैन भी कूद पड़ा। जैसे ही पानी में केवल हार्ली थी, जोकर पहले ही गायब हो चुका था। जब बैटमैन उसे देखने के लिए गया, हार्ली अचानक जाग गई और झटके से हमला किया, लेकिन बैटमैन ने तेजी से एक घूंसा मारा और हार्ली को बेहोश कर दिया। फिर उसे किनारे पर लाया। हार्ली के देरी से जागने पर बैटमैन ने थोड़ी जगह बना ली। उस समय जोकर के सिर पर घास का मैदान फैला हुआ था। इसके बाद हार्ली को बैटमैन ने जेल में पहुंचा दिया और हजारों वोल्ट के उच्च दबाव वाले पिंजरे में उसे अलग कर दिया। पर हार्ली को जरा भी डर नहीं था, बल्कि वह आराम से योग कर रही थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका जोकर उसे बचाने के लिए आएगा। और इस समय जोकर जमीन पर बैठकर हताश था, जब तक उसके आदमी ने उसे बताया कि हार्ली जिंदा है, लेकिन वह दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल में बंद है। चाओ चाओ ने सुना, कोई भाव नहीं दिखाया, बस इतना ही कहा। पहले अमेरिका सरकार ने एक जादू करने वाली चुड़ैल को नियंत्रित किया था, लेकिन अपने भाई की मदद से चुड़ैल ने जल्दी ही इस बंधन से छुटकारा पा लिया। बदला लेने के लिए चुड़ैल अपने भाई के साथ मिलकर एक ऐसा हथियार बनाने की तैयारी कर रही है जो सामान्य लोगों को सुपर पावर वाली सेना में बदल सके और इसी के माध्यम से धरती पर शासन करना चाहती है। सरकार उसे रोकने के लिए कुछ उत्परिवर्ती लोगों को पकड़ लिया और एक आत्मघाती दस्ते को बनाने की योजना बनाई गई ताकि उन्हें नष्ट किया जा सके। इसमें एक हत्यारे डेथ शॉट, बुमेरांग रखने वाले चोर कैप्टन बुमेरांग, आग को नियंत्रित करने वाले गायक गिरोह का सदस्य रिवेंज डेमन और सीवर में रहने वाला रेंगने वाला जीव किलर क्रोक शामिल है और हार्ले उनमें से एक है। उन्हें आज्ञाकारी बनाने के लिए सरकार ने हर एक की गर्दन में एक माइक्रो बम इंजेक्ट किया। अगर वे मिशन के दौरान बम फेंकने की कोशिश करें तो उनके सिर तुरंत चला जाएगा। जब वे जेल से निकल रहे थे, जेलर ने चुपचाप जोकर का मोबाइल फोन हैली को दे दिया। हैली इसे देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वह जानती थी कि वह आदमी आने वाला है। फिर वे एक बेस पर पहुंचे और खुद के लिए सही उपकरण चुने। गाना क्लब की सबसे आकर्षक महिला के रूप में हैली का पहनावा तुरंत सभी की नजरें अपनी ओर खींच लेता है। इस प्रकार वह दो छोटी वाली बेसबॉल खिलाड़ी हैली औपचारिक रूप से तैयार हो गई। उपकरण चुनने के बाद सभी लोग मिशन स्थल की ओर हेलीकॉप्टर में चढ़ गए। सबसे पहले उन्हें एक फंसे हुए मुख्य सदस्य ब्लैक सिस्टर को बचाना था। दूसरी ओर जोकर ने अपनी योजना शुरू कर दी थी। उसने अपने अनुयायियों के साथ माइक्रो विस्फोटक बनाने वाली प्रयोगशाला पर हमला किया। एक उन्मादी गोलीबारी के बाद वे नियंत्रण केंद्र पर पहुंचे, माइक्रो विस्फोटक के शोधकर्ता को ढूंढा और उसे हैली को बचाने के लिए धमकाया। और इसी समय हैली और उनकी टीम ब्लैक सिस्टर के फंसे हुए स्थान पर पहुंच गए। जब सभी लोग अभी भी सावधानी पूर्वक आसपास के वातावरण की जांच कर रहे थे, तब हैली पहले ही खुद लिफ्ट में बैठ गई थी। इसके बाद उसने आराम से अपना फोन निकाला और पाया कि उसमें जोकर का संदेश आया हुआ था, लेकिन उसे
खुशी का एहसास होने से पहले एक राक्षस अचानक से ऊपर से आ गिरा और फिर उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। हाली ने छुड़ाने की कोशिश की पर वह किसी तरह से नहीं छुड़ा पाई। गुस्से में उसने सीधे रिवॉल्वर निकाली और एक गोली सिर में मारी। फिर भी उसने अपने बाल ठीक किए। सच में प्यार में पड़ी हुई महिलाएं हमेशा सुंदर दिखना चाहती हैं। उसी वक्त एक और राक्षस खिड़की तोड़कर अंदर आया और हाली के चेहरे पर जोर से एक मुक्का मारा। बिल्कुल इसी तरह हैरी भी पीछे नहीं हटता। तंग जगह में वह अपनी फुर्तीली चालों से राक्षस के पीछे आया और सीधे एक बेसबॉल बैट से उसे चूर कर दिया। इसके बाद आत्मघाती दस्ते ने दुश्मनों के साथ जमकर लड़ाई लड़ी। टीम के प्रत्येक सदस्य ने अपनी विशेष दक्षता का प्रदर्शन किया और सभी के सामूहिक प्रयासों से उन्होंने जल्दी ही दुश्मनों का सफाया कर दिया और काले जी को सफलतापूर्वक बचा लिया। लेकिन जब सब लोग छत पर पहुंचे और लौटने की तैयारी कर रहे थे तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। उन्हें लेने आई हेलीकॉप्टर ने नीचे की ओर पागलों की तरफ फायरिंग शुरू कर दी और मशीन गन पकड़े हुए व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जोकर था, जो अपनी जोकर गर्ल को घर ले जाने आया था। गोलीबारी के बीच साहसपूर्वक जोकर के विमान पर कूद गए। यह देख काली दीदी ने तुरंत ही हुक्म दिया कि डेथ शॉट हैरी को मार दे। अपने साथी को देखकर डेथ शॉट को कुछ दया आई लेकिन उसने फिर भी गोली चलाई। लगा कि हैरी गिर जाएगा मगर अगले ही पल वह फिर से जीवित हो गया। असल में हमेशा निशाने पर लगने वाली डेथ शॉट की गोली इस बार जानबूझकर चूक गई थी। फिर में हाली को बाहर धक्का दे दिया। छत पर गिरे हाली को कोई चोट नहीं लगी पर उसने अपनी आंखों के सामने शाओशो को विमान के साथ इमारत से टकराते देखा। अपने प्रिय को खोकर हाली अपने शवपुतिन के इस तरह चले जाने को स्वीकार नहीं कर पाया। वह उदास होकर बैठा हुआ था गाड़ी के नीचे। लेकिन जब टीम के साथी उसके पास आए तब भी उसने आंसू रोककर एक हल्की सी मुस्कान दी। हालांकि सभी ने उसके दिल का हाल समझ लिया। उसके बाद सभी ने मिलकर चुड़ैल को हरा दिया और जेल वापस लौटने पर हैरी के चेहरे पर फिर से पहले वाली मुस्कान नहीं रही। उदास हैरी हर दिन जोकर के आने का इंतजार करता रहता। अगर वह दुर्घटना नहीं होती तो वह अपने प्यारे के साथ सड़क पर कार दौड़ा सकता था, जोकर के बच्चों की मां बन सकती थी। लेकिन अब वह यहाँ अकेले बुढ़ापे तक रह सकता है। उस दिन हमेशा की तरह हाली उसे लेने आया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। उसके बाद एक गुट मशीन गन लेकर अंदर आए और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। कार्ड को निपटाने के बाद उन्होंने आरी से हाली के पिंजरे को काट दिया। तभी नेता अंदर आया और स्टाइल में मास्क उतार दिया। हाँ, वही जो हाली का दिन रात का सपना था, उसका जोकर।